ऐसे नहीं है रो। ये थोड़े बहुत थे वो मैं सामान ले आई, वो भी पता नहीं कब तक चलेगा। मामा, मैं नौकरी कर लूं? सोचना भी नहीं है, मैं हूं ना अभी, जिंदा हूं मैं। तुम पढ़ोगे, सिर्फ पढ़ोगे। लेकिन मामा, मैंने अपने से ज्यादा छोटे बच्चों को काम करते हुए देखा है। देखा होगा बेटा, लेकिन तुम सिर्फ पढ़ोगे मेरी जान। मैं तो सिर्फ ये परेशान हो रही हूँ कि हम इस तरह जिंदगी कैसे गुजारेंगे। आप फिक्र नहीं करिए, और आप ही तो कहती हैं कि इंसान जब मजबूर हो जाता है तो अल्लाह ही उसके लिए रास्ता निकालता है। सॉरी भैया, मैं आज के बाद मम्मा से कुछ नहीं कहूंगी। देखो बेटा, सिद्रा, हमारी मामा बहुत परेशान हैं। उनके पास पैसे तक नहीं है, और फिर भी वो हमारे लिए कितना करती हैं। और अगर तुम ऐसी बातें करोगी तो वो और मजीद परेशान होंगी। ठीक है भैया, मैं आज के बाद मम्मा से कोई फरमाइश नहीं करूंगी। जाओ, अब जाके सो जाओ। मुनव्वर, मैं सोच रही थी कि हम अहमर को किसी डॉक्टर को दिखा दें दोबारा। हाँ, अहमर का चेकअप तो करवाना है, लेकिन अब एहसन भाई तो है नहीं, तो हम किसी महंगे अस्पताल से तो चेकअप नहीं करवा सकते। तो किसी छोटे अस्पताल में दिखा देते हैं। हाँ, अब देखना पड़ेगा, किसी सरकारी अस्पताल से करवाते हैं चेकअप। तुम्हारी भाभी इतनी चालाक निकली, मकान बेचकर सारा पैसा लेकर गायब हो गई। ये नहीं कि भतीजे के इलाज के लिए थोड़े से पैसे दे देती। अरे आ रहा हूँ भाई। सामान है। कौन है बेटा? जी फरमाइए। बीबी, ये सामान है। सामान? हाँ हाँ, वही घर का राशन, रख लीजिए। लेकिन मैंने तो आपसे कहा था मेरे पास पैसे नहीं है। ओहो, बीबी जिन्होंने राशन भिजवाया है उन्होंने पैसे भी भिजवा दिए, बस ये राशन रख लें। किन्होंने भिजवाया है, नाम बताएं। सॉरी, उन्होंने नाम देने से मना किया, मैं नाम नहीं बता सकता हूँ। बहजाद साहब ने ही भिजवाया होगा। क्या करूं, दुकानदार को ये सब सामान वापस कर दूं?
रूहान, रूहान क्या हुआ? इसे तो बुखार है। रूहान, मामा, मामा जल्दी आए ना, रूहान की तबीयत बहुत खराब हो रही है, जल्दी आए। क्या हुआ है? बस क्या? रूहान की तबीयत खराब हो रही है। इसे तो बहुत तेज बुखार है। समीरा बेटा जाओ, टॉवल लाओ और बॉल में पानी, जल्दी से ठंडा पानी लाना। रोहन बेटा, रोहन हिम्मत करो बेटा, ठीक हो जाओगे। बस 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 लाओ मुझे तो, सही हो जाओगे। इसको बताया भी नहीं, अचानक से हो गया। बस बस ठीक हो जाओगे बेटा, डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। आपको किसी रिक्शा कुछ नहीं मिलेगा, बस ठीक हो जाओगे। वो बेजाद अंकल के पास गाड़ी है ना मामा, उनको कॉल कर दे, वो रूहान को हॉस्पिटल ले जाएंगे। नहीं बेटा, इस वक्त इतनी रात को किसी को फोन करना अच्छा नहीं लगता। थोड़ी देर देखते हैं, बुखार उतर जाएगा इंशाल्लाह। मामा घर पे कोई दवाई तो होगी ना? दवाई, हाँ दवाई लाती हूँ, तुम जाओ पानी लाओ, मैं पिलाती हूँ। ठंडा पानी मत लाना। मम्मा कुछ करे ना, रूहान की तबीयत बहुत खराब हो रही है। क्या करूं? अबे मेरा फोन लाओ जल्दी से। ठीक हो जाओगे। या अल्लाह मदद। तो कुछ भी करना नेक नियति से करना। मेरे बच्चे यतीम हो गए, तुम्हारे सगे भाई की औलाद है, खून है तुम्हारा। क्या हो गया मुनव्वर, इतनी रात को टहल रहे हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? तबीयत कुछ अजीब सी हो रही है और दिल भी घबरा रहा है। तो सो जाए ना, सो के ठीक हो जाएगी। सो ही तो रहा था मैरी, अचानक से आंख खुल गई, उसके बाद से दिल घबरा रहा है। भाई भाभी और बच्चे याद आ रहे हैं। अल्लाह खैर करे, खैरियत हो। उन्हें क्या होना है, खैरियत से ही होंगे। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई परेशानी हुई तो बेचारे किससे कहेंगे? कह देंगे किसी से भी, वैसे भी उनको दुनिया में हमदर्दों की कौन सी कमी है। दौलत गई है, दौलतमंद दोस्त नहीं गए। और तुम भूल गए, तुम्हारी भाभी हर वक्त जताया करती थी एहसन भाई के अमीर दोस्त आते जाते रहते हैं। अब भी जाते होंगे ना भाई। अब सो जाओ, अपनी भी नींद खराब करते हो, मेरी भी। इसका फोन आ गया है। हेलो। आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको इस वक्त डिस्टर्ब किया। अरे अनंत जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? बोले खैरियत, इस वक्त फोन किया आपने? रोहन की तबीयत बहुत खराब हो रही है, इस वक्त हमें कोई रिक्शा टैक्सी कुछ नहीं मिलेगा। आप आ सकते हैं? आप परेशान मत हो, मैं अभी आता हूँ आपके पास, परेशान मत हो। आपका एहसान होगा हम पर, प्लीज जल्दी आए। एहसान की क्या बात कर रही है? मैं आ रहा हूँ, आप फोन बंद कर। जल्दी
अरे बेटा बेजाद अंकल आ रहे ना, हॉस्पिटल चलते ठीक हो जाओगे। बेहजाद, कहाँ जा रहे हो? बस बेटा हिम्मत करो, बाहर निकलते बेजाद अंकल आने ही वाले होंगे। मुझसे चला नहीं जाएगा। हाँ, थोड़ी हिम्मत करो, चलो उठो उठो, शाबाश। हिम्मत तो करो ना, बस बेजाद साहब आने ही वाले होंगे। समीरा दरवाजा अंदर से बंद करके बैठना, मैं भाई को दिखा कर आती हूँ। जी मम्मा। और सिद्रा को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जी आ जाओ, शाबाश। आराम से आराम से आराम से आराम। आ जाओ आ जाओ, आराम से आराम से। हिम्मत करो, बेजाद अंकल आने वाले हो तो। आराम से आराम से। समीरा बेटा दरवाजा अंदर से बंद कर देना, ठीक है? जी मम्मा। सब अभी आ रहा है। शाबाश। बहुत अर्जेंट जाना है, एक दोस्त का फोन आया, बहुत जरूरी काम है, तुम जाकर सो जाओ। इस वक्त किसका फोन आ गया है? आधी रात हो चुकी है। मुझे पता है आधी रात हो रही है, लेकिन बीमारी टाइम देख कर नहीं आती। रुको, तुम जहां भी जा रहे हो मुझे बता के जाओ। क्यों तुम्हें बता कर जाओ? तुम साथ जाओगी क्या मेरे? जाओ अंदर। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। छोड़ो मुझे, मुझे बहुत जरूरी काम है। नहीं, पहले तुम मुझे ये बताओ कि इस वक्त तुम्हें कौन सा जरूरी काम है? मैंने कहा है ना कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। बेहजाद! बस बेटा थोड़ी देर और। बहुत दर्द हो रहा है मामा पेट में। पता है मेरी जान, बस थोड़ी सी देर और। गाड़ी नहीं मिल रही ना, मतलब कैसे? चलो 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 मामा बस, अब नहीं चला जाएगा। मेरा बेटा तो बड़ा हो गया है ना। हाँ बस ये सामने हॉस्पिटल, चलो आ जाओ आ जाओ। अम्मी टांगों में और जान नहीं बची मामा, मैं नहीं जा सकता, आप समझे, बहुत दर्द हो रहा है। मेरा बेटा तो बड़ा हो गया ना, अब छोटे होते तो मैं गोद में उठा लेती। तो बेटा थोड़ी सी हिम्मत करो। कोई है, कोई है? आजा आजा, थोड़ी सी हिम्मत करो बेटा। मामा आ गई, लेकिन मामा तो अभी अभी गई है, इतनी जल्दी कैसे आ सकती है? बोलो बेटा। तो बेहजाद अंकल है। बेहजाद अंकल आई। अंकल आप? जी बेटा, मामा और रोहान को जल्दी भेजो बेटा। वो तो आपका वेट करके चले गए। चले गए? कहाँ? हॉस्पिटल। रोहान की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अच्छा बेटा, आप घर पर बैठो, मैं देखता हूँ। दरवाजा बंद कर लेना। अच्छा बंद करो दरवाजा, शाबाश। सामने हॉस्पिटल है बेटा। रोहान हिम्मत करो, हिम्मत करो बेटा, हिम्मत। अच्छा एक सेकंड, मैं नहीं चला जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा मैं देखती हूँ, हिम्मत करो। रोहान, रोहान उठो उठो उठो, हिम्मत करो, बस चलते।
सी देर। अरे अरे नेहा, अरे कम बखत मरी, उठ जा। अरे उठ ना। क्या हो गया अम्मा? अरे तेरी माँ की नींदें हराम हुई हैं और तू गधे घोड़े बेच के सो रही है। उठ जा। अम्मा हुआ क्या है जो इतनी रात को चीख रही हो? अरे तेरा बाप आधी रात को पता नहीं कहाँ चला गया। बस वो कहाँ जा सकता है? नहीं, अम्मा से मिलने गया है। निकल कम बखत यहाँ से। अरे माँ का घर उजड़ रहा है और तू यहाँ मजे ले रहा है। अम्मा का मोबाइल। अरे तेरे इधर तो सारी बैटरी खर्च करके है और अपने बाप की साइड लेता है। अम्मा दफा करो इसे, अब्बा किसी जरूरी काम से गया होगा। अरे तेरे अब्बा के जरूरी काम का मुझे पता है। पहले सबके सामने जाता था, जब मोहल्ले वाले बातें करने लगे ना तब रातों को महफिलें सजाने लगा है। कैसी बातें कर रही हो अम्मा? अरे मुझे पता है ये उसी औरत के घर गया है। अब्बा पर क्यों शक कर रही हो अम्मा? मैं कह रही हूँ ना कोई काम पड़ गया होगा। अरे मैंने तुझे इसलिए नहीं उठाया कि तू उठते ही अपने बाप की तरफदारी शुरू कर दे। मैं अब्बा की तरफदारी नहीं कर रही अम्मा। अरे बेटा तू अभी बच्ची है, तू इन मर्दों की चालें नहीं समझती। जब अपनी बीवी से दिल भर जाए ना तो इनको दूसरी औरतें अच्छी लगने लग जाती हैं। अम्मा जब तुम्हें सब कुछ पता ही है तो तुमने मुझे क्यों उठाया? अरे तुझे इसलिए उठाया है कि तू घर की हिफाजत कर, और मैं जा रही हूँ तेरे बाप की खबर लेने। देखती हूँ इनको, छोड़ूंगी नहीं इन दोनों को। अम्मा फोन। सो जाओ, बेहतर इसी में। कहाँ है तेरी माँ? वो रोहान की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मम्मा उसे शायद बेजाद अंकल के साथ हॉस्पिटल लेकर गई हैं। अच्छा ठीक है। अनम साहिबा, मैं जानता हूँ जब बच्चा बीमार होता है तो माँ के दिल पर क्या गुजरती है, लेकिन अब तो हम हॉस्पिटल आ गए ना, तो अब आप मत रोइए प्लीज। अगर आप उस वक्त ना पहुंचते पता नहीं क्या हो जाना था। अरे मैं क्यों नहीं आता भाई, अल्लाह ने जिससे जो काम करवाना होता है ना वो करवा कर रहता है। उस वक्त तो ना टैक्सी मिल रही था ना रिक्शा, वरना मैं आपको कभी तकलीफ नहीं देती। तकलीफ की बात नहीं है, आपका काम करके मुझे तकलीफ नहीं बहुत खुशी होती है, बल्कि आपको तो मुझे शाम को ही फोन कर देना चाहिए था। शाम को तो ठीक था बिल्कुल, अचानक पता नहीं क्या हो गया। जी डॉक्टर साहब। परेशान ना हो, बेफिक्र है, मैंने चेक कर लिया है। डॉक्टर साहब प्लीज इसे ठीक कर दे, मैं मर जाऊंगी वरना। आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मैं कुछ दवाएं लिख के देता हूँ, सही हो जाएगा, डोंट वरी। आइए आज चलो आइए, मैं आपको दवाई दूँ। आप बैठे मैं क्या
क्या हुआ अम्मा, कहाँ है अब्बा? मैं तो कहती हूँ उसके साथ तू भी अपने दिमाग का इलाज करवा। कौन किसका इलाज करा रहे? पहेलियां क्यों भिजवा रही हो? तेरा बाप उस बेवा औरत के बच्चे को अस्पताल लेकर गया है। ओह, तो यूं कहो ना कि अब्बा के बारे में बात कर रही हो। अरे मुझे तो कह के गया था कि मैं किसी काम से जा रहा हूँ। तो काम से ही तो गया है अब्बा, किसी को अस्पताल ले जाना भी काम ही होता है ना। बकवास बंद कर, आ जाने दे अपने अब्बा को, छोड़ूंगी नहीं उसे। अरे छोड़ो अम्मा, अब पता चल गया ना कि अब्बा कहाँ है, तुम जाके आराम से सो जाओ, अब्बा आ जाएगा, मैं भी सोने जा रही हूँ। चल उठ, दफा हो जा यहाँ से, मेरा दिमाग ना खा। वो अपने बिल का कहा था, इसमें से काट लीजिए तो। काट दे। अच्छा, वो कैंटीन कहाँ है यहाँ? जी, इस तरफ सीधे जाके लेफ्ट पर चले। सामने? जी। अनम जी, ये दवाएं और बिस्किट वगैरह हैं, रोहान के लिए उसे दे दीजिएगा, बेहतर हो जाएगा। सही है? एक मिनट। हेलो, कहाँ हो तुम? आ रहा हूँ थोड़ी देर में। मुझे पता है तुम कहाँ हो। जब पता है तो पूछ क्यों रही हो? बंद करो। मैं के... हेलो हेलो, बेगैरत फोन काट देता है। बेजाद साहब, अब आप ना घर जाइए, आपकी वाइफ परेशान हो रही होंगी। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं रोहान को और तुमको, मेरा मतलब है आपको इस हालत में छोड़कर तो नहीं जा सकता। चलें, छोड़ें आप, आइए, वो उसको दवाओं की जरूरत होगी। जी। शाबाश। कैसे हो रोहन? ठीक हो? डरा दिया था ना मम्मा को? रोहन की दवा का वक्त हो गया। मैं अरे अरे अरे, आप आराम करें, मैं दवा दे दूंगा। वैसे अभी थोड़ा टाइम है दवा देने में। अरे नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। मुझे भी बच्चे पालने का तजुर्बा है, 2 अदद मेरे भी बच्चे हैं। मैं आपका ये एहसान नहीं चुका सकती। मैं मानता हूँ कि रोहान मेरा बच्चा नहीं, लेकिन मेरे बच्चों की तरह तो है। और अब दोबारा आप ये एहसान वहसान की बात नहीं करेंगे मुझसे। अच्छा, आप अगर ना होते तो? मैं क्यों ना होता भाई? और मैंने कुछ नहीं किया, वही किया जो एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ करना चाहिए बस। काश सारे इंसान आप जैसे हो जाए। डरा दिया था ना मम्मा को, गंदे बच्चे हो गए हो सब। हाँ? अरे नेहा, अरे नवाब की बच्ची, उठ जा। अरे उठ, जल्दी से तैयार हो जा। अरे अब क्या हो गया अम्मा? भला ये कौन सा वक्त है तैयार होने का? अरे तुझे कौन सा मैं शादी पे जाने के लिए तैयार होने को बोल रही हूँ? हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? मोहल्ले में तो कोई रखेगा नहीं तुम्हें अपने साथ। जब तेरा बाप ही किसी और के चक्कर में पड़ गया हो तो मेरा इस घर में रहने का कोई फायदा नहीं। अम्मा, जो किसी के चक्कर में पड़ता है ना, वो चक्कर खा के गिर जाता है। तुम क्यों इतनी फिक्र करती हो? अरे जो औरतें अपनी फिक्र नहीं ना करती, सारी जिंदगी बस उनको फिक्र ही करनी पड़ती है। पर अम्मा, अब्बा इतना तो ख्याल रखते हैं हमारा, कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। अरे कोई ख्याल नहीं रखता तेरा बाप, उसे कोई परवाह नहीं है हमारी। बस कल सुबह मैं मैके चली जाऊं, तब पता चलेगा इसको।
अभी आपके बेटे की काफी तबीयत बेहतर है, इसको आप लेके जा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब से अचानक हुआ क्या था? मौसम की तब्दीली और आपको पता है खाने पीने की गड़बड़ से ये बच्चों में अक्सर हो जाता है। लेकिन दो चीजें, एक तो इसका आराम का ख्याल रखिएगा और दवाएं प्रॉपर टाइम पे। ठीक है? ओके, शुक्रिया डॉक्टर। चलो शुक्र है, तो अच्छा हो गया। आपने रात से कुछ नहीं खाया है, चलिए आइए कैंटीन में थोड़ा कुछ खा लीजिए। नहीं, शुक्रिया बैजाद साहब। अब तो परेशानी की कोई बात नहीं है, डॉक्टर ने कहा है ना कि उसकी तबीयत ठीक है। आइए प्लीज, आ जाए आ जाए आ जाए। क्या ये सुबह सुबह कहाँ की तैयारी है? मैके जा रही हूँ मैं। मैके जा रही हूँ? क्यों मैके क्यों जा रही हूँ? खैरियत क्या हुआ? जिसका शौहर रात भर गायब रहे, जिसे ना अपनी बीवी ना अपने बच्चों की परवाह हो, ऐसे घर में रहने का फायदा क्या? देखो नरगिस, हम लोग इस दुनिया में रहते हैं, दूसरे इंसान भी रहते हैं। दुखी इंसान के काम आना, उनकी खिदमत करना हर इंसान का फर्ज है, वरना इंसान होने का फायदा। दुख दर्द बांटने के लिए तुम ही रह गए थे सिर्फ। इस दुनिया में और भी इंसान बसते हैं। और मुझे पता है तुम उस औरत के बच्चे को अस्पताल लेकर गए थे। हाँ तो अस्पताल लेकर गया था, कोई पार्क में घुमाने नहीं लेकर गया था जो तुम अदालत लगा कर बैठ गई हो यार। अरे तो ले जाओ पार्क में भी, किसने मना किया है? मैं तो जा रही हूँ मैके, जो जी में आए कर लेना। तेरे से कम अकल औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी कसम से। ना खुद सुकून से रहती है, ना दूसरे को सुकून से रहने देती है। बस अपनी औरत तुम्हें कम अकल लगती है। सारी दुनिया की औरतें हसीन भी हैं और समझदार भी हैं। अच्छा छोड़ो सारी बेकार की बातें, जाओ ये सामान अंदर रखो और जाकर नाश्ता बनाओ, दोनों बैठकर नाश्ता करते हैं। जाओ शाबाश। अरे जा, मैं नहीं बना रही तुम्हारे लिए कोई नाश्ता। अपनी उस चहेती को बोलो तुम्हारे लिए नाश्ता बनाए, इसके साथ सारी रात गुजार के आए हो। क्या बकवास कर रही हो? रात गुजार कर आए? रात भर में हॉस्पिटल में था, उस औरत के बच्चे की तबीयत खराब थी, वो मरने वाला था, उसे छोड़कर आ जाता मैं। अरे हाँ हाँ मालूम है, उसको तुम कैसे छोड़ सकते हो? वो तो तुम्हारे अपने हैं, हम ही हैं गैर जिनको तुम छोड़ के चल दिए। बस, ना पहले कभी तुझे कोई बात समझ में आई थी ना अब आएगी। जो तेरा जी चाहे, जो जी चाहे वो कर। मैं जा रहा हूँ बाहर नाश्ता करने। अरे तो जाओ ना, तुम्हें तो मौका ही चाहिए होता बाहर जाने का। बाहर जाके नाश्ता कर रहा हूँ, बाहर में जाओ तुम और तुम्हारा घर। मैं जा रही हूँ और नहीं होता बर्दाश्त मुझसे। नेहा, रईस, अरे तुम लोग यहाँ आराम से बैठो, बाहर तुम्हारी माँ अकेली जंग लड़ रही है। अम्मा, अब्बा से बात करने को तुम जंग कह रही हो? हाँ, तुम्हारा अब्बा मेरा दुश्मन है, दुश्मन। और दुश्मनों से बात नहीं होती, जंग होती है, जंग। अच्छा अम्मा, फिर तुमने जंग का फैसला क्या किया कि तुम हमें नाश्ता दे रही हो कि नहीं? तुम्हारी माँ की जान पे बनी है, उसका सुहाग किसी और का हो रहा है और तुम लोगों को नाश्ते की पड़ी है। अम्मी, ये पेट है, ये ना रोटी के अलावा और कुछ नहीं मांगता। कसम से बड़ी भूख लग रही है। तेरा पेट ना कभी नहीं भर सकता। चल उठ, चल अपनी माँ के साथ चल, तेरी माँ जा रही है घर छोड़ के। अच्छा अम्मा, कहीं पहुँच कर है ना खैरियत का फोन जरूर कर देना। बेगैरत कहीं का, जूती उतार के मारूंगी तुझे। और तू क्या मेरा मुंह देख रही है? चलो उठो मेरे साथ, हम नानी के घर जा रहे हैं, चलो। मामा, शुक्र है भैया ठीक हो गए। हाँ बेटा, अल्लाह का शुक्र है, मेरी तो जान निकल गई थी। मामा, जब आप लोग हॉस्पिटल गए हुए थे ना, तो बेजात अंकल आप लोगों को पूछने आए थे। हाँ बेटा, वो हमें रास्ते में मिल गए थे। तो शुक्र है मामा हमें बेजाद अंकल मिल गए, वरना ना जाने क्या होता। हाँ बेटा, अल्लाह पाक है ना, वो कोई ना कोई वसीला बना ही देता है। और मामा, जब आप लोग हॉस्पिटल गए ना, तो बेजात अंकल की वाइफ भी आई थी। अच्छा,
क्या कह रही थी? बस आप लोगों का पूछ रही थी। समीरा ने कह दिया कि आप रान भाई को लेकर के हॉस्पिटल गई हुई हैं। और क्या पूछा? नहीं, फिर वो चली गई। पता नहीं उनकी बीवी ने उनसे क्या कहा होगा। बेसाद साहब मेरी वजह से परेशान ना हो गए हों। समीरा, बेटा चाय ला दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे नरगिस, कहाँ जा रही है? पिकनिक पे जा रही हो क्या? अरे कैसी पिकनिक, कहाँ की पिकनिक? पिकनिक तो वो लोग मनाते हैं जिनके घर वाले उनका ख्याल करते हैं। क्या मतलब? तो बच्चों के साथ कहाँ की तैयारी है? मैं अपनी अम्मा के घर जा रही हूँ, हमेशा के लिए। क्या हुआ? बेजाद भाई से लड़ाई हो गई क्या? पहले कभी सीधे मुंह बात करता था वो मुझसे? वही तो मैं सोच रही हूँ, ये तो रोज का मामूल है। फिर आज ऐसी आखिर क्या बात हो गई? अरे क्या बताऊं फरीदा, पहले तो वो उस औरत को दिन में जाके मिलता था, तो रातों को फोन करके बुला लेती है। तौबा तौबा तौबा, ये क्या कह रही है नरगिस? अरे ठीक ही तो कह रही हूँ, वरना कौन औरत अपना घर छोड़ के जाती है? हाय, तो तुमने रोका नहीं बेजाद भाई को क्या? अरे रोका था, कहाँ मानता है वो मेरी। धक्का देके चला गया, सुबह घर वापस आया। हाय अल्लाह, ये तो बहुत ही गलत बात हो गई। अब तो इस औरत का ना कोई बंदोबस्त जरूर करना पड़ेगा। उसका हो ना हो, मैंने खुद का बंदोबस्त कर लिया है। कह दिया मैंने बेजाद को, जाके उसके साथ ही रह ले। मैं जा रही हूँ अपने मैके, अक्ल ठिकानी आ जाएगी इसकी। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक किया, ऐसे मर्दों के साथ ना ऐसे ही करने से। अच्छा बहन, मैं चलती हूँ। तू क्या मेरी शक्ल देख रहा है? चल जा, जाके रिक्शा रोक, जा भाग के जा। अच्छा मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है। रोहान, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? काफी बेहतर हूं अब मैं। समीरा, तुम्हें एक बात बताऊं मैं? हाँ बोलो। ये जो बेजाद अंकल है ना, बहुत अच्छे इंसान है। तुम्हें पता है, मामा के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल के सारे बिल बेजाद अंकल ने दिए। बेजाद अंकल हमारा बहुत ख्याल रखता है। बेजाद अंकल मेरे लिए दवाइयाँ भी लेके आए, बिस्किट और जूस भी लेके आए। वाकई में बहुत अच्छे इंसान है। लेकिन पता नहीं मम्मा उन्हें पसंद क्यों नहीं करती। उन्होंने तो उनका यहाँ पे आना मना कर दिया। वो असल में ना, बेजाद अंकल की वाइफ को बेजाद अंकल का यहाँ आना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मामा ने उनको मना कर दिया। अरे अम्मा, दरवाजा खोलो। आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ। अरे मेरे बच्चे, आजाओ 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 आजाओ। इतने दिनों के बाद शक्ल दिखाई है मेरे बच्चों ने, है ना? तो नानी अम्मा हमें लेकर आती नहीं है, हम अकेले कैसे आए? क्यों भाई, क्यों नहीं लेकर आती मेरे बच्चों को? हाँ, और आज तुझे कैसे मेरी याद आ गई? अरे अम्मा, बैठ तो लेने दे, सांस तो लेने दे, भूल ही चली जा रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे जाओ अंदर, जाके सामान रखो। अच्छा, अब इतने दिनों के बाद क्यों आई है? खैर तो है ना? आ तो गई हूँ ना, मर थोड़ी गई हूँ। ना ना करे, मरे तेरे दुश्मन। ठीक कह रही हूँ अम्मा, अब तो तेरे दामाद की बारी है। अरे बावली हो गई है क्या? क्या अल्फॉल बक रही है? मैंने तो यूं ही कह दिया था। मैं ठीक कह रही हूँ अम्मा, तेरा दामाद मेरा दुश्मन है, उसका घर छोड़ के आ गई हूँ मैं। कोई एहसान नहीं चुका सकती। आप अगर ना होते
काश सारे इंसान आप जैसे हो जाए। ये मुझे क्या हो गया? मुझे अनम के साथ वक्त गुजारना अच्छा क्यों लगने लगा है? मुझे उठते बैठते वो क्यों याद आने लगे? खामोशियों की जुबान कोई तो समझे यहाँ, दर्द दिल का बताओ करूँ कैसे मैं बयां। तुम थे तो कभी अपने बच्चों पर आंच भी नहीं आने दी, और मैं तो बच्चों को ठीक से खिला पिला भी नहीं सकती।